तो दोस्तों आज हो गया 5 अगस्त 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लिखा है सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सराइयों से जीएसटी हटाने की मांग, राघव चड्ढा बोले याद दिलाता है औरंगजेब का जजिया कर। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके उनसे अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के पास स्थित सराइयों पर लगाए गए 12% जीएसटी को वापस लेने की मांग की और कहा है कि ये मुगल काल के जजिया कर की याद दिलाता है। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें गुरुवार को भी कम नहीं हुई। कोर्ट ने ईडी की हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। खास बात है कि कोर्ट में पेशी के दौरान संजय राउत ने हिरासत के दौरान रखे जाने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोर्ट में बगैर खिड़की वाले कमरे में रखे जाने की बात कही है। इस पर कोर्ट ने भी एजेंसी से सवाल किया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कोर्ट से कहा कि उन्हें बगैर खिड़की वाले कमरे में रखा गया है। इस पर कोर्ट ने ईडी से स्पष्टीकरण मांगा है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचलें तेज होती दिख रही है। गुरुवार सुबह की यह खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट का जल्दी विस्तार हो सकता है और 8 अगस्त तक शपथ समारोह का आयोजन होने की संभावना है। यही नहीं, 15 से 16 विधायकों के नाम भी चर्चे में थे जिन्हें लेकर कहा गया कि ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से इसमें पेंच फंसता दिख रहा है। कयासों के बीच ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस मामले को लेकर ईडी के अधिकारी यंग इंडिया में लेन देन को लेकर कांग्रेस सांसद मल्लिका अर्जुन खड़गे से करीब 7 घंटे पूछताछ की। इस मामले में खड़गे पहले ही संसद की कार्रवाई के दौरान सरकार पर निशाना साध चुके हैं। अब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संसद सत्र के दौरान ईडी ने हमारे नेता को तलब किया। उन्हें आज रात मार्गेट अलवा के लिए आयोजित डिनर पार्टी की मेजबानी करनी थी। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ईडी अधिकारियों के समक्ष तलब हुए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस को कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। ये कदम फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवाने के आरोप में उठाया गया है। आपको बता दें कि एलजी सक्सेना का निर्देश लोकायुक्त की सिफारिश पर आधारित है। हालांकि किशन ने आरोपों से इनकार किया है। आपको बता दें कि जय किशन दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं। यूपी की राजनीति में लगातार झटके पर झटके खा रही समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 17 नगर निगमों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। समाजवादी पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं हासिल कर सकी, लेकिन उसने वोट प्रतिशत में शानदार बढ़ोतरी की है। खासकर शहरी क्षेत्र में सपा का प्रदर्शन काफी सुधरा है। 25,000 के इनामी पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाई कोर्ट से झटके के बाद पुलिस ने भी शिकंजा और कस दिया है। पुलिस ने हाजी इकबाल और उनके साथियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराए हैं। इसके साथ ही पूर्व एमएलसी की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस टीमों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सिर्फ बीजेपी बचेगी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा का एजेंडा साफ हो गया है कि वो देश में लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी के अलग अलग मोर्चे के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के लिए पटना आए जेपी नड्डा ने कहा था कि सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, बस बीजेपी बचेगी। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगे कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी डीपी में तिरंगा लगाया और लोगों से भी ऐसा करने को कहा है। आपको बता दें कि इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर केंद्र सरकार पर हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ घंटे पहले एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि ऑर्गेनाइजर पत्रिका आरएसएस का मुखपत्र है। 17 जुलाई 1947 को उन्होंने कहा था कि देश के राष्ट्रीय ध्वज का रंग भगवा होना चाहिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि आरएसएस पत्रिका ने यह भी कहा है कि झंडे में 3 रंग बुरे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा को बताना चाहिए कि उन्हें जो कहा है वो सही है या गलत, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव की मुलाकात पर सियासी पारद चढ़ता जा रहा है। राम गोपाल यादव की अपने ही घर में घेराबंदी हो गई है। पहले भाई शिवपाल सिंह यादव ने हमला किया तो अब बहू अपर्णा यादव ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि राम गोपाल यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग को लेकर अपर्णा यादव ने कहा कि यूपी में कानून का राज है और न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर है। कर्नाटक पहुंचे राहुल गांधी को लेकर लिंगायत मठ के एक महंत ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि इसके तुरंत बाद मठ के मुख्य महंत को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये सब कहने के लिए ये उचित जगह नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय कर्नाटक दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेता डीके शिव कुमार और केसी वेणुगोपाल के साथ चित्रदुर्ग में मठ का दौरा किया।
केरल के मल्लपुरम का रहने वाला एक शख्स शिहाब पैदल ही हज यात्रा पर निकल गया है। अपनी पैदल हज यात्रा में शिहाब पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत होते हुए सऊदी अरब में दाखिल होंगे। इस यात्रा में फिलहाल शिहाब अभी राजस्थान के उदयपुर पहुंचे हैं। रास्ते में पड़ने वाले हर शहर में शिहाब का स्वागत करने वालों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, जिससे पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि केरल से सऊदी अरब के मक्का शहर की दूरी लगभग 8,460 किलोमीटर की है, जिसे शिहाब पैदल ही तय कर रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में खुद को भारत में टोल टैक्स का जनक कहा है। हालांकि इसके पीछे उन्होंने एक 32 साल पुराना किस्सा भी सुनाया है। गडकरी उच्च सदन में कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो देश में एक्सप्रेसवे पर पथ कर के जनक हैं, क्योंकि उन्होंने ही 32 साल पहले 1990 के दशक में इस तरह की पहली सड़क बनाई थी। तब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया लिमिटेड का कार्यालय सील कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय और राहुल गांधी के आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईडी के एक्शन को लेकर पहले से ही आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर प्रतिरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मुख्यालय पहुंचे और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। चुनाव से पहले किए जाने वाले मुफ्त योजनाओं के वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त रेवड़ी बांटने के वादे एक गंभीर आर्थिक समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए एक संस्था की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर चुनाव आयोग और सरकार के साथ ही कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से भी सुझाव मांगे हैं। राजधानी दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बिना हेलमेट बाइक चलाना महंगा पड़ गया है। दिल्ली पुलिस ने सांसद और वाहन मालिक के खिलाफ कुल 41,000 रुपए का चालान काट दिया है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी को 21,000 रुपए का चालान भरना होगा, तो वहीं वाहन मालिक पर 22,000 रुपए का फाइन लगाया गया है। तिरंगा यात्रा के दौरान सांसद जिस बाइक पर सवार थे उस पर ना तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट था और ना ही पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट था। इन खामियों की वजह से भारी भरकम चालान काटा गया है। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष विजय सिन्हा ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल ईमान को सभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति से निकाल दिया है। अख्तरुल ईमान पर समिति के अध्ययन यात्रा के दौरान पार्टी का एजेंडा चलाने का आरोप लगा था। आपको बता दें कि 30 जुलाई को अख्तरुल ईमान के खिलाफ विधानसभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति आफाक आलम ने अध्यक्ष से इसकी लिखित शिकायत की थी। आफाक की शिकायत पर जांच में आरोप सही पाए जाने पर मंगलवार को विजय सिन्हा के आदेश पर अख्तरुल ईमान को समिति से निकाल बाहर कर दिया गया है। झारखंड में शिक्षक भर्ती के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 13 अनुसूचित जिलों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिए थे। इसके बाद गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मंगलवार को दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। देश में गहराते मंकी पॉक्स के मामले के बाद सरकार ने हालांकि संसद में बयान दिया है और कहा है कि हालत काबू में